क्योंकि लगान तो हमारी जा रही है बराबर, क्योंकि उसमें राजस्व मिल रहा है रेलवे को, लेकिन हमारी यात्रियों की सेवाएं क्यों नहीं की जा रही, यात्री गाड़ियों को क्यों नहीं भेजा जा रहा, क्यों नहीं सुचारू रूप से टाइम से चल रही हैं। तो मेरे हिसाब से रेल में जो बताया जा रहा है कि स्वच्छ है और ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है, और ज़मीनी स्तर पे नहीं है। तो रेल रोक लिए आपने, आवेदन भी दे दिया आपने जी, आप गरीब स्टेट, आदिवासी स्टेट की सांसद है, आपका क्या प्रयास रहता है दिल्ली में कि मैंने कोरबा के लिए रेल का, भूस्थापितों के लिए, अपने जो हमारे माइंस में काम करते हैं उनके लिए हमेशा मैंने मांग की है और मंत्रियों के सामने अपना वक्तव्य रखा है, संज्ञान में लाए हैं। और कुछ काम तो होता है धीरे धीरे, सरकारी है तो धीरे धीरे होता है। कुछ कोरोना काल में नहीं हुआ और ट्रेन्स भी बंद कर दी गई, और अब तो शायद कभी 28 ट्रेन कभी 23 ट्रेन अचानक बंद कर दी जाती हैं। वही बात हुई रेल मंत्री जी से, तो उन्होंने कहा कि 2.5 साल तक अभी यही चलेगा। तो लगभग 1 साल तो बीत चुका है, अब 1.5 साल और हम नहीं, तो आप लोग फिर नाश्ता करने जाते हैं क्या? छोड़ दीजिए ना आंदोलन, उनको बैठक को। नहीं, देखिए ऐसा है, उनकी भी समस्याएं हैं। यहाँ का जो प्रबंधन है वो अपने स्तर पे काम कर रहा है, और जो हम मांग कर रहे हैं वो हमारे रेलवे मिनिस्टर या केंद्र सरकार के ऊपर भी निर्भर है। तो मैं ये अधिकारियों को दोष नहीं दूंगी। बैठक में आप जो मांग रखी है जी, पूरी हुई है कि नहीं, अभी नहीं हुई है। एक भी नहीं हुई। अभी क्या है कि कुछ चीज़ों को उन्होंने लिया है। अभी जो हमारा अमृत स्टेशन जो बन रहे हैं उसमें उन्होंने उसको जोड़ा है। अब देखते हैं कि दिसंबर तक वो होता है कि नहीं। बिलासपुर जोन इस भारत के बेशक 16वां जोन है, लेकिन कमाऊ जोन है। सुरक्षा कवच प्रधानमंत्री ने लगाने की बात की थी 4 साल पहले, उस पर सवाल कभी हुआ है? आज भी मैंने बताया कि सुरक्षा के क्या इंतजाम हैं आपके यहाँ, बात हुई है हमारी। लेकिन मैंने कहा ना कि हर सरकार में हम लोग मांग तो करते हैं, और विगत ये हैं 10 साल वो ले लीजिए और अभी के ले लीजिए, तो अभी उनकी सरकार है, केंद्र में बैठी है, लेकिन और अब तो डबल इंजन की सरकार हो गई है। तो यहाँ भी आप देखिए कि 1 साल हो गया विष्णु साय जी की गवर्नमेंट बने, इन्होंने क्या प्रयास किया कि हमारे छत्तीसगढ़ में रेल सुविधाएं बढ़ाई जाएं या सुरक्षा बढ़ाई जाए। तो हम तो पिछले 5 साल से कर रहे हैं और अभी भी करते रहेंगे। प्रदेश सरकार के कामकाज को किस दृष्टि से देख रही है? मैं समझती हूँ, जहाँ तक मैं समझती हूँ, विकास कार्य तो रुका पड़ा है। विकास कार्य कोई खास ज़मीनी स्तर पे मुझे नहीं लग रहा है कि कोई अच्छे गति से कोई काम हो रहा है, या जो काम होना चाहिए वो सुचारू रूप से नहीं है। आप टीचर हैं, 10 में से कितना अंक दे देंगे विष्णुदेव को? पासिंग मार्क्स तक सकती हो, तीन नहीं नंबर तो तक दे दूँगी। 3 वो 3 नंबर क्यों दे रही हैं आप? ऐसा कि देखिए, मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, वो भी जनप्रतिनिधि हैं, तो ज़्यादा बुराई मैं किसी की करना नहीं चाहती। साफ बात ये है, क्योंकि मैं काम देखना चाहती हूँ। आप 10-1 से डरी हुई हैं लगता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इसीलिए आप खुल के नहीं बोल मैडम, रहे। मेरे को लगता है रेल अधिकारी सांसदों की बात को सुनते हैं कि नहीं? सुनते हैं, बराबर सुनते हैं, लेकिन सवाल ये है कि इनके जो घेरे में या इनके शक्ति जहाँ तक काम करती है, जिनका इनका जोन है, वहाँ तक तो ये सुनते हैं। छत्तीसगढ़ में जो बिजली की हालत है आपसे छिपी नहीं है। आप तो बिजली की गढ़ में बैठी हैं, ताप विद्युत गृह वहाँ। देखिए ऐसा है, बहुत बुरी हालत है। ऊर्जा नगरी में मैं हूँ, जब भी मैं वहाँ रहती हूँ दिन में कम से कम 10 से 15 बार लाइट फ्लक्चुएट होती है। कभी कभी उड़ भी जाती हैं हमारी जो मशीनरी लगी हुई है, चाहे एसी कह लीजिए या टीवी कह लीजिए, बार बार। ये तो हालत रायपुर की भी है, पहले नहीं था इतना। ये 1.5 साल में ही क्यों है? अब ये तो आप लोगों का सोचने का आप नहीं विषय है। आप बताएंगे, मैं सांसद क्या हैं बोलूं? आप तो नहीं, देखिए, बताएंगे। मैं खुद दुखी हूँ और मेरी जनता दुखी है। सरप्लस बिजली है आपके स्टेट से? है, लेकिन उसके बाद भी हमारे ग्रामीण भाइयों को 15-15 दिन तक ट्रांसफार्मर नहीं बदल रहा है, 15-15 दिन नहीं, 3-3 दिन तक लाइट नहीं है, किसान भाइयों के मोटर नहीं चलते, खेती में सिंचाई नहीं होती। एक बात हो तो बताएं, आप ये सोचिए, वो मुझे फ़ोन करते हैं, या हम अपने प्रतिनिधियों को फ़ोन करते हैं कि भाई आप देखो क्या बात है। तो डॉक्टर महंत फटकारते नहीं है अपने जनप्रतिनिधि सांसद को, बिजली नहीं आ रहे हैं? देखिए ऐसा है, वो थोड़े गंभीर विचार के हैं, शायद मैं उनसे ज़्यादा बोल लेती हूँ। वो भारी कौन पड़ जाता है फटकार में? शायद मैं ही हूँ। सवाल है कि प्रदेश कांग्रेस क्या कर रहा है? हमारे
जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार थी तब तो इतनी बिजली नहीं जाती थी। ये आप लोग स्वयं गवाह हैं, और यदि जाती हो तो बताइए। मैं आपसे ही प्रश्न पूछ रही हूँ, आप लोग कैसा महसूस करते थे? पीसीसी अध्यक्ष बदले जा रहे हैं, ऐसा बोल के देखिए, गए ये थे पिछली बार। केंद्र की बात है, और ये आप यहाँ के बड़े नेताओं से पूछें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं अपनी बात डॉक्टर महंत जी तो आप पर छोड़ के गए हैं कि सांसद महोदय बताएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सांसद महोदय क्यों बताएंगी? ये देखिए, संगठन का मामला है, और इसको हमें आदरणीय खड़गे जी, ये हमारा केंद्र ही निर्धारित करेगा। इसमें हम लोग कह सकते हैं, मांग रख सकते हैं जिसको जो मांगना हो, दो लेकिन पद हम रह निर्णय गए नहीं ले खाली सकते। जो महान साहब हैं उनके लिए। एक तो वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, जी। और दूसरा वो चाहते थे कि मैं राज्यसभा जाऊँ, वो नहीं हो पाया उनके साथ। देखिए, आप ना उनके राजनीतिक करियर को किस रूप में देखती हैं? ना उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के लिए कभी कहा, ना राज्यसभा जाने के लिए। नहीं, यहाँ बोले हैं, बिलासपुर में बोले देखिए, हैं। मैं बता रही हूँ ना, मैं आपको, मैं तो धर्मपत्नी हूँ, ज़्यादा जानती हूँ। असल में क्या है, देखिए, वो मंत्री रहे, विधायक रहे, केंद्रीय मंत्री केंद्रीय रहे। मंत्री रहे, सांसद रहे, और अभी वो स्पीकर भी रहे पिछले गवर्नमेंट में, और अभी वो एलओपी हैं। तो देखिए, सारी चीज़ें हो गई। अब एक राज्यसभा मेंबर एक रह गया है, तो शायद उन्होंने ये बात कही है, मुझसे भी कही है कि मैं बनूंगा कभी, लेकिन कब बनूंगा ये नहीं। अच्छे मुख्यमंत्री बन सकते हैं क्या वो? अच्छे मुख्यमंत्री बन देखिए, सकते पत्नी हैं? होने के नाते तो मैं कहूँगी बन सकते हैं, लेकिन यदि वैसे मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूँगी कि वो ही अच्छा मुख्यमंत्री होता है जो सबको साथ लेके चले, और सिर्फ अपने छत्तीसगढ़ के विकास में। आपके पार्टी में कौन दिखता है सर? ये तो यहाँ की जनता और यहाँ के हमारे जो केंद्र में बैठे हुए हैं वो, और जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं, ये उस पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि मेरे रगों में सिंदूर, गरम सिंदूर दौड़ रहा है, इसका अर्थ क्या है? देखिए, प्रधानमंत्री कुछ अलग ही बात करते हैं। कभी 56 सीना बताते हैं इंच का, तो कभी कुछ बताते हैं। हमारी इंदिरा गांधी ने तो एक ही रात में 2 फाड़ कर दिया था, पाकिस्तान को 2 टुकड़े में बदल दिया था। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि आपने कुछ सिंदूर, इसका जो लिया है आपने, इसका मतलब क्या हुआ, ये लड़ाई क्यों हुई, भाई मुझे तो समझ में नहीं आया। ये वही जाने, क्योंकि वो मन की बात ज़्यादा करते हैं हम लोगों से, कि देश हित में तो यही था कि उन जो आतंकियों ने हमारी बहनों के उजाड़े सिंदूर, मांगे उजाड़ी, जो हमारे भाई निर्दोष मारे गए, उसके साथ जब हम सरकार के साथ जब कांग्रेस खड़ी थी, तब हमको उन आतंकियों को पकड़ना चाहिए था, और उनसे हमको बदला लेना चाहिए था, जो नहीं हुआ। सोफिया कुरैशी पर बयान जो भाजपा का आया है, उस पर क्या बोलेंगे आप? निंदनीय है ये, और एक महिला, फिर गलत आरोप, और वो हमारी सेना का अपमान।